एक समय की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली थी, बाजार रौनक से भरे रहते थे। लेकिन राजा स्वयं अक्सर चिंतित रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसका मन विचलित हो जाता। कभी कर वसूली कम होने पर, कभी किसी मंत्री की गलती पर। रातों को उसे नींद नहीं आती और दिन में भोजन स्वादहीन लगता। महल में उसका एक नौकर था, गोपाल नाम का। गोपाल राजमहल का काम बड़े मन से करता। सुबह सबका अभिवादन करता, देर रात तक काम करता और हमेशा मुस्कुराता। जब भी राजा उदास होते, गोपाल अपनी हंसी और सहजता से माहौल को हल्का कर देता। एक दिन राजा ने ध्यान से देखा कि गोपाल सुबह सुबह गुनगुनाते हुए काम कर रहा है। राजा ने पुकारा, गोपाल, तुम हर समय इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास ना धन है, ना कीमती वस्तुएं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न रहते हो। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास जितना है वही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं हर सुबह प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नया दिन देखने का अवसर दिया। जब तक शरीर स्वस्थ है और परिवार खुश है, तब तक शिकायत कैसी? राजा को उसका जवाब बहुत साधारण लगा। उन्होंने सोचा, क्या केवल इतना सोचकर कोई सच में संतुष्ट रह सकता है? उसी रात उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और सारी बात बताई। मंत्री थोड़ा मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस नौकर को अभी तक 99 का रहस्य नहीं पता। जिस दिन उसे यह रहस्य पता चल जाएगा, वह भी आपकी तरह बेचैन हो जाएगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, 99 का रहस्य, वह क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज, इसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, आपको दिखाना होगा। अगली सुबह मंत्री ने गुप्त रूप से गोपाल के घर के बाहर एक थैली रखवा दी। थैली में 99 चमचमाते सोने के सिक्के थे और एक पर्ची, तुम्हारा सौभाग्य, अब तुम धनी हो गए। जब गोपाल ने थैली देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सिक्के गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, और जब गिनती पूरी हुई तो बोला, अरे 99 ही हैं, बस एक और होता तो 100 हो जाते। 100 का आंकड़ा तो पूरा होना चाहिए। वह सोचने लगा कि अगर थोड़ा और मेहनत कर लूं, कुछ बचत कर लूं, तो एक सिक्का और जोड़ लूंगा। उस दिन से गोपाल बदलने लगा। पहले जो हंसता रहता था, अब हर वक्त चिंतित दिखने लगा। देर रात तक काम करता, सुबह थका रहता। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। घर वालों पर भी झुंझलाने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि गोपाल चुप और थका हुआ रहता है। उन्होंने मंत्री से कहा, यह वही गोपाल है ना, जो पहले सदा मुस्कुराता था? अब तो यह मुझसे भी अधिक चिंतित लगता है। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यही है 99 का रहस्य। जब तक व्यक्ति यह सोचता है कि बस एक और चीज मिल जाए, एक सिक्का, एक पद, एक इच्छा, तभी जीवन पूर्ण होगा, तब तक वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। यह चाहत ही असली बंधन है। राजा कुछ पल तक मौन रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, आज मैंने समझा कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जिसे जो मिला उसमें संतोष रखे, वही वास्तव में सबसे धनी है। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन को बदला। उन्होंने ध्यान, भक्ति और सादगी से जीना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी चिंताएं मिट गईं और वही राज्य फिर से हंसी और संतोष से भर उठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख हमेशा हमारे भीतर की संतुष्टि से आता है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। जितनी अधिक हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, उतनी ही मन की शांति कम होती जाती है। जो कुछ हमारे पास है, उसमें प्रसन्न रहना और ईश्वर का आभार मानना ही सच्ची बुद्धिमानी है।